बहुत बढ़िया अवसर है, क्योंकि आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब समझ रहे हो? पूरे विश्व का जो योग का दिवस मनाया जाता है, ये सबसे पहले किसने मनवाना शुरू किया था? ये अपने नरेंद्र मोदी जी ने सन 2015 में 14 में किया था सबसे पहले। हाँ, 15 में। हाँ, तो ये सबसे पहले मनाया गया और पूरे विश्व में मनाया गया योग दिवस। अच्छा, हमें तो ये जानना चाहिए कि योग क्या है। लोग जानते ही नहीं कि योग क्या है। लोग योग के नाम पर क्या करते हैं, प्राणायाम, आसन और उसके बाद व्यायाम वगैरह कर लेते हैं, योग समझ लेते हैं। योग एक व्यापक शब्द है। जैसे हमने सुना है, पढ़ा है, विज्ञान शब्द क्या है? विज्ञान। विज्ञान शब्द में क्या होता है कि विज्ञान एक व्यापक शब्द है। विज्ञान, बी माने होता है विशेष और प्लस ज्ञान, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं ज्ञान। क्योंकि ये जो ज्ञान पढ़ाया गया, ये व्याकरण की गलती की वजह से पढ़ाया गया, व्याकरण ना पढ़ने की वजह से। ये जो शब्द होता है ज्ञान होता है, ज्ञान। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जितना अंतर पत्थर और नगीने में, उतना ही अंतर सांस लेने और जीने में। माने सांस सब लेते हैं, जीते वही हैं जिनके पास होता है ज्ञान। जीता कौन है? जिसके पास होता है ज्ञान। सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं, सांस तो जीव जंतु भी लेते हैं। जीता वही है जिसके पास ज्ञान होता है। और विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, इसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, उसके बाद जीव विज्ञान हो जाता है, फिर उसमें भी अनेक शाखाएं। माने विज्ञान एक व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत बहुत शाखाएं आ जाती हैं। वैसे ही ये जो हमारा योग शब्द है, योग शब्द भी बहुत व्यापक शब्द है। ये जो हम योग पढ़ते हैं, योग माने ये बहुत व्यापक शब्द है। योग गणित में भी आता है। लोग कहते हैं योग करो, कितने हुए पैसे? तो योग करने का मतलब जोड़ना। योग की दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं योग को जोड़ना। माने योग का पर्यायवाची क्या है? जोड़ना। तो हम किसी चीज़ को जब जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? योग करते हैं। और जीवन में भी हमको योग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने हमारे कहा है कि योग, जीवन जो है उसका मूल जो है वो योग है। माने जड़ जो है जीवन की वो योग है। जीवन अगर जीना चाहते हो तो योग करना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु भी योग करता है। चींटी योग करती है, माने जोड़ती है, किसी भी चीज़ को जोड़ती है। खाने वाले चीज़ को जोड़ते हैं, माने योग करते हैं। और योग जीवन में करोगे तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तो योग किसका करना चाहिए हमको? तो कहा, प्रथमा, एक श्लोक आता है, प्रथमा नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम, तृतीय नार्जिते धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। हाँ, माने प्रथम समय में तुमने विद्या का धन एकत्रित नहीं किया, माने विद्या को एकत्रित नहीं किया, योग नहीं किया विद्या का। और द्वितीय नार्जिते धर्मम, माने दूसरे समय में आपने धन को नहीं एकत्रित किया। और तृतीय नार्जिते धर्मम, माने तीसरे समय में धर्म को नहीं एकत्रित किया। तो चौथे समय में तुम्हारा क्या होगा? मृत्यु लोक से, वो लोग नहीं कहते नरक लोक को जाओगे। हाँ, तो जीवन में योग क्या है? योग समझना है। योग माने कि हम जोड़ें। पहले क्या जोड़ें? विद्या को जोड़ें। विद्यार्थी क्या करता है? योग करता है। वो क्या करता है? विद्या को जोड़ता है। अपनी विद्या को जोड़ें तो क्या करेंगे? हम योग कहलाएंगे, योग करने वाले व्यक्ति। फिर कहते हैं कि धन को जोड़ें, माने हम धन को जोड़े, धनवान व्यक्ति बने। और कुछ तो संतों ने पता क्या कह दिया कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, और मैं भी ना भूखा रहूँ, साधु भूखा न जाए। अब विचार करने वाली बात ये है कि इन्होंने ये बात सही कही या गलत? कोई बताएगा? हाँ, कोई बताओ, सही कही उन्होंने बात या गलत कही? माने वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना दो, मैं उसमें पेट मेरा भर जाए और कोई मेरे घर आए साधु संत, उसका भी पेट भर जाए, इतना ही मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बताओ बात सही कही या गलत? अगर बात सही कही है तो दुनिया में लोग क्यों धन एकत्रित करते चले जा रहे? अरे हर चीज के दो पहलू। अच्छा, नहीं, पहलू दो बात आपकी सही है, लेकिन विचार करने वाली बात ये है, माने साईं, माने ईश्वर ने हमको इतना दिया कि हम भी भूखे ना रहें, और कोई हमारे घर आए, आदित्य या गणेश जी आए हमारे घर, तो वो भी ना भूखे रहें, उनको भी हम खिला सकें। अब बाई चांस हमको बीमारी हो गई कैंसर की, अब हम दवा कराने किस पैसे से जाएंगे? विचार करने वाली बात है। इसलिए हमारे वेद ऐसा नहीं कहते। हमारे वेद कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं? श्याम पतयो रईणाम, माने हम सब। हमारे वेद क्या कहते हैं? हमारे वेद ऐसी बात नहीं कहते। हमारे वेद कहते हैं श्याम पतयो रईणाम, हम क्या
हम ऐश्वर्यों के स्वामी बने, माने हमारे पास संसाधनों के हम स्वामी बने, हमारे पास हर प्रकार का संसाधन हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज़ हो हमारे पास, और होगी जब हम धन कमाएंगे। तब कहा अधीना श्याम सरदा सतम, 100 वर्ष तक हम क्या आधीन होकर जिए, किसी के दीन होकर ना जिए। तो ये हमारे वेद कहते हैं, और संतों ने हमको, उल्टे सीधे संत आए दास, उन्होंने हमको बहका दिया। एक और दुआ आता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और संत मलुका कह गए सबके दाता राम। अब बताओ कौन कहता है कि अजगर चाकरी नहीं करता, और कौन कहता पंछी काम नहीं करता? पंछी घोंसला रात दिन बनाता है तब वो टिकता है उसमें, और अजगर भी शिकार करने के लिए मेहनत करता है। तो परिश्रम करना क्या है? योग। हम अगर परिश्रम जीवन में करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते हैं, तो वो योग कहलाता है, और हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम योग करते हैं जीवन में। इसलिए ये एक दिवस मनाया गया, ताकि व्यक्ति को, दिवस मनाने का कार्यक्रम इसलिए हमारी संस्कृति में था, कोई भी दिवस इसलिए मनाते थे ताकि हमको हमारा लक्ष्य याद आ जाए। माने दिवस हम पूरे साल अन्य कामों में व्यस्त रहे और हम भूल गए कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। हम योग कर किस लिए रहे? योग तो कर रहे हैं, लेकिन हमको विचार नहीं आ रहा कि योग हम कर किस लिए रहे, ये धन एकत्रित कर किस लिए रहे हैं। माने धन हमारे साथ जाएगा क्या? अच्छा, इतने बड़े बड़े अंबानी के पिताजी इतने बड़े बड़े दुनिया छोड़ के चले गए, उनके साथ क्या धन गया? विचार करने वाली बात है। अगर धन हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम इसको क्यों एकत्रित कर रहे हैं? हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है भारतीय, उसमें 4 चीज़ें, 4 लक्ष्य बताए गए मानव के। कौन कौन से? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। माने हम धर्म करके क्या करें? अर्थ कमाएं। अर्थ माने धन पैसा कमाएं। धर्म करके क्या करें? पैसा कमाएं, धन कमाएं, अर्थ कमाएं। अर्थ का मतलब धन, और उसको क्या करें? धर्म करके कमाएं, और उसको क्या करें? कामनाओं में खर्च करें, माने अपनी इच्छाओं में खर्च करें। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष। माने इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष। तो हम इतना कार्य किस लिए कर रहे हैं? अब बताओ, ये जो योग कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो ये बताओ, कोई साधन ऐसे भी होते हैं, लोगों ने कह दिया कि योग डायरेक्ट साधन है मोक्ष तक जाने का, कह दिया ना लोगों ने। बहुत बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने कह दिया योग जो है वो डायरेक्ट साधन है मोक्ष तक जाने का। अच्छा विचार करो, योग तो एक व्यापक शब्द है, उसमें तो आपका धर्म अर्थ काम तीनों चीज़ें आ जाती हैं। कोई दुनिया में डायरेक्ट रास्ता बना ही नहीं है मोक्ष के लिए, आपको वहाँ तक आना ही है, चाहे पहले आओ चाहे बाद में। जो लोग पहले नहीं पढ़ाई करते, बाद में वो पछताना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती। माने तुमको करना है मेहनत, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में। अगर अभी कर लोगे मेहनत तो बाद में सुखपूर्वक जीवन बीतेगा, और अभी नहीं मेहनत करोगे तो बाद में तुम्हारा कठिन पूर्वक जीवन बीतेगा। माने हमको करना योग है, और कैसे भी करें हम योग, नहीं करना पड़ेगा। लोगों ने, बहुत बढ़िया एक कवि थे, उन्होंने कह दिया कि समय के साथ सुधर जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। और वरना समय अपने तरीके से सुधारता है, समझ में आ रहा है। और जब समय अपने तरीके से सुधारता है तो बहुत दर्द होता है लोगों को, जब समय सुधारता है। हाँ, तो सुधरने का प्रयास क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए जीवन में। अभी हम योग के बारे में समझा रहे थे, और योग करने से हमको लाभ क्या होते हैं तो वो भी आपको समझा दें। योग कितने प्रकार का होता है वो भी समझ लो। योग हमारे ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन दिया हमको। उस योग दर्शन में उन्होंने एक योग बताया जिसका नाम दिया अष्टांग योग, जिसके 8 अंग हों, वह अष्टांग योग उन्होंने दिया है। अच्छा, योगा ये बाबा रामदेव कराते योगा, वो सांस बाहर करो अंदर करो, सांस बाहर अंदर करो, ये अष्टांग योग है। इसमें 8 अंग कहीं पर हैं? हमको तो कहीं नहीं नजर आ रहे। जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, वो योग ये नहीं सिखा रहे हमको, हमको कहीं दूसरी जगह भटका रहे हैं। माने अष्टांग योग क्या है, उसके नियम क्या हैं? उसमें आता है पहला अंग सुनो, यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान, और 8वीं समाधि। ये 8 अंग हो गए। 8 अंग हमने आपको बताया, अगर नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हो आप लोग। हाँ, 8 अंग ये हमारे।
अब इनको समझ लो, इनको भी समझना जरूरी है। पहला अंग है यम। यम क्या होता है? यम का मतलब है हम कैसे रहें जीवन में, हमारा जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये यम के अंतर्गत आ जाता। हम किसी से कैसे बोलते हैं, माने हमारे यहाँ आदित्य आए तो अतिथि का हम कैसे सत्कार करते हैं। कोई आया, उन्होंने कही पूछा कि वेद प्रकाश जी हैं, हमने कह दिया हाँ हैं बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्कार नहीं हुआ, यानी माने हमने यम को तोड़ दिया है अपने जीवन से। फिर क्या होता है? यम में हम व्यवहार सीखते हैं, माने हमको जीवन में कैसा व्यवहार करना। फिर नियम, नियम जो है उसको भी जीवन में उतारना चाहिए। नियम से क्या होता है? हमारा नियम जब बनेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, माने बीमारियों की जड़ नियम भी होता है। योग आसन से बीमारियां नहीं दूर जाती हैं। लोग कहते हैं योग आसन नियम तोड़ दोगे तो योग आसन कुछ नहीं कर पाएगा। आपका नियम है कि आप सुबह पानी पीते हो, सुबह भोजन करते हो, दोपहर में भोजन करते हो, शाम को भोजन करते हो। अगर नियम तोड़ दिया और रात के 12 बजे भोजन किया तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। माने नियम भी हमको रखना, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना है, क्या करना है, क्या करना है, नहीं करना है। माने नियम में रहोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो नियम भी